हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीआई टैग 2021-22 के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिले हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोला जाता है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ये दिया जाता है, तो वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो कुछ स्टेट होंगे वो हम देखेंगे कि कौन कौन से उनके प्रोडक्ट हैं जिनको कि जीआई टैग मिले हैं। ये बेसिकली आपका पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे क्योंकि इतने सारे जो स्टेट हैं एक ही वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि याद करना मुश्किल हो जाता है और वीडियो भी आपके लिए लंबी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। और गर्मियों का मौसम वैसे ही चल रहा है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, झेलना पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए हम 2 पार्ट में लेके आएंगे ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप पाठशाला ऋषिकेश पे नए हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस भी इनरोल कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं, आप इंस्टीट्यूट आके डेमो ले सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं आपको जो भी यहाँ पे आके पूछना होगा अगर आप ऋषिकेश में रहते हैं। अगर नहीं भी रहते हैं, आपको ऋषिकेश से या हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप ऋषिकेश आके शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आप टॉपिक पे जा सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको फुल फॉर्म जिसकी होती है, ये किसी भी प्रोडक्ट को वो कोई भी कैटेगरी हो सकती है। बेसिकली कुछ मेन कैटेगरी होती हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया या फूड में दिया जाता है। तो इस तरीके की कैटेगरी में किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी स्थान के लिए, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसके ओरिजिन या उसकी क्वालिटीज़ अगर वो रखता हो, कुछ अच्छी क्वालिटी, कुछ अच्छे उसके अंदर गुण हो, तो वो उस स्टेट के लिए उसको जीआई टैग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को हम अप्लाई करेंगे कोई भी पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा, अगर हमें लगेगा कि वो कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ अपने आप में रखता है तो हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री होता है वो उसको क्या करेगा, जांच पड़ताल उसकी करेगा और उसके बाद उसको जीआई टैग प्राप्त हो जाएगा। फिर वो पर्टिकुलरली उस स्टेट के नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि उस जो प्रोडक्ट है उसको पहचान देने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका जीआई टैग है ये जो डिफाइन करा गया है आर्टिकल 22(1) के अंतर्गत, जो WTO का आर्टिकल 22(1) है उसके अंतर्गत ये डिफाइन करा गया है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेड की को कंट्रोल या रेगुलेट करने वाली एक बॉडी होती है। इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको WTO के हेडक्वार्टर मिलेंगे। तो यही इसको डिफाइन करता है कि एक जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया जाता है। ठीक है, अगर हम इंडिया में बात करें तो किसी भी अगर प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है, यानी 10 साल के बाद उसको रिन्यू हमें करवाना पड़ेगा। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रोवाइड करती है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, अगर भारत में बात करें कि पहला प्रोडक्ट कौन सा था कि जिसको जीआई टैग मिला गया था, तो ये थी दार्जिलिंग टी, जो कि कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, तो इसको 2004-05 में पहली बार भारत के किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था। पहला कंट्री बात करें कि ये सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो फ्रांस पहली कंट्री ऐसी थी कि जहाँ पे ये स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इंडिया में तो मैंने बता दिया 2004-05 में आपके दार्जिलिंग टी, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, उसको आपका जीआई टैग प्राप्त हुआ। कर्नाटका जो स्टेट है उसमें अभी तक 2022 तक सबसे ज़्यादा जीआई टैग उसको मिले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, 2022 में भी इसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं इसके उनको जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, और वैसे भी ये नंबर 1 पे पहले से भी था। ठीक है, अब हम कुछ स्टेट देख लेते हैं और उनसे रिलेटेड जो आपके जीआई टैग्स हैं यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का आपका एक प्रोडक्ट है जिसको बोला जाता है बनारस जरदोजी। ये एक हैंडीक्राफ्ट होती है, इस तरीके की आपको कला इसमें दिखती है, मतलब हाथों से ये कला की जाती है बेसिकली, तो इसको बोला जाता है बनारस जरदोजी। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो शायद आपको बनारस ना दे, आपको ऐसे दे सकता है कि जरदोजी जो स्पेसिफिक हैंडीक्राफ्ट होता है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है या किस स्टेट का उसको जीआई टैग प्राप्त है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दो ही तरीके के क्वेश्चन आपको बेसिकली पूछे जाते हैं, या तो आपको ये पूछ देगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस स्टेट से जीआई टैग मिला है, या आपको ये पूछ देगा कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, कैटेगरी वाला क्वेश्चन कम चांसेस है बनने के, लेकिन आपको स्टेट और इनके प्रोडक्ट याद रखने हैं। दूसरा आपका है मिर्जापुरी पीतल बर्तन, इस तरीके के ये दिखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके
हैंडीक्राफ्ट में आते हैं, बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक मिर्जापुर में ही ये बनाए जाते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है बनारस वुड कार्विंग, यानी कि ये भी एक हैंडीक्राफ्ट होता है। इस तरीके का आपका वुड होता है, लकड़ी होती है और उस पर हस्तशिल्प किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट को हिंदी में हस्तशिल्प बोला जाता है। तो इस तरीके की आपकी कला की जाती है, तो इसको भी उत्तर प्रदेश के लिए जीआई टैग प्राप्त है। और अगला है आपका फिरोजाबाद ग्लास वर्क। इस तरीके के आपके ग्लास वर्क किए जाते हैं, फिरोजाबाद में होते हैं, ठीक है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का ही एक स्थान है, तो वहाँ पे ये किए जाते हैं। तो इसको भी 2021-22 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो पिक्चर भी मैंने आपको साथ साथ लगाई है ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अगला आता है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 2 प्रोडक्ट हैं जिनको कि 2021 में अभी लास्ट ईयर ही जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। एक आपकी आती है मुनस्यारी राजमा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इसके गुण होते हैं कि इसके टेस्ट के लिए, इसके अरोमा के लिए इसको जाना जाता है। तो ये मिला है उत्तराखंड की मुनस्यारी राजमा को, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगला उत्तराखंडी तेज पत्ता, इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तेज पत्ता आप सब लोगों को पता है स्पाइसेस में आता है, यानी कि जो मसाले होते हैं उसमें आपका आता है ये, तो फूड की कैटेगरी में ये हो जाएगा। तो इसको भी उत्तराखंड से जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऐसी है नहीं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, मतलब आपको सीधे याद रखने प्रोडक्ट के नाम और उनसे रिलेटेड जो स्टेट होगा वो आपको याद रखना है। अगला है कश्मीरी पश्मीना। आई होप मैं इनको सही प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में इनकी जो एक्सेंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन पश्मीना आपका एक शॉल टाइप का होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये कश्मीर से ये बिलोंग करता है, मतलब वहाँ के लिए से जीआई टैग अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्लोथिंग कैटेगरी में ये आ जाएगा। अगली है सोजानी क्राफ्ट। ये एक हैंडीक्राफ्ट होती है, यानी कि हाथ से जो हस्तशिल्प मैंने आपको बोला, तो ये भी कश्मीरी सोजानी क्राफ्ट इसको बोला जाता है। कश्मीर से इसको जीआई टैग प्राप्त है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपको ऐसे कश्मीरी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, आपको सीधा आएगा कि सोजानी क्राफ्ट एक जो पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट होती है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अगला आता है कश्मीरी सैफरॉन। इससे तो आप परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। जो आपका जम्मू एंड कश्मीर होता है वो सैफरॉन के लिए बहुत ज़्यादा परिचित है, तो सैफरॉन आपकी जम्मू एंड कश्मीर से हो जाएगी, ठीक है। अगला आता है हमारा स्टेट राजस्थान, जिसको जीआई टैग हैं कुछ जो 2022 के जीआई टैग हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर हैंडीक्राफ्ट में ही आती है। इस तरीके के आपके जो बर्तन होते हैं उन पे कला की जाती है, तो इसको बोला जाता है ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, जिसको कि अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बीकानेरी भुजिया, जो कि फूड की कैटेगरी में आता है, तो इसको भी राजस्थान से जीआई टैग मिला है। अगली आती हैं आपकी कठपुतलीज ऑफ राजस्थान। ये भी आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि जो आपकी कठपुतलीज होती हैं वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। तो इस तरीके के खिलौने होते हैं, तो इनको आपका जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली वो सिर्फ राजस्थान में बनाई जाती हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बाघ प्रिंट को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। बाघ प्रिंट आपकी जो चादर होती हैं उन पे ये पर्टिकुलर इस तरीके का आपका प्रिंट मिलेगा, ठीक है। मतलब ये वाला प्रिंट जो होगा ये फेमस है मध्य प्रदेश के लिए ही, तो इसको बोला जाता है बाघ प्रिंट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करता है। अगली आती हैं चंदेरी साड़ी, जो होती हैं इनको मिला है मध्य प्रदेश के लिए ही जीआई टैग, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। चंदेरी साड़ी आपको पूछा जा सकता है। अगले हम बात कर लेते हैं गुजरात स्टेट के बारे में। तो यहाँ के गिर केसर मैंगो को इसके स्वाद के लिए, इसके जो इसका मीठापन होता है, तो इसके लिए इसको जीआई टैग मिला है। एग्रीकल्चर की कैटेगरी में ये आ जाएगा। तो इस तरीके के आपके मैंगो दिखते हैं, ये वाले गिर केसर मैंगो जिनको बोला जाता है, ठीक है। गिर तो नाम से पता चल रहा है कि आपके गुजरात के हैं, ठीक है। अगला आता है पटन पटोला। ये बेसिकली एक हैंडीक्राफ्ट होती है गुजरात की ही, इस तरीके से हस्तशिल्प इसमें किया जाता है, तो इसको भी गुजरात से आपका जीआई टैग प्राप्त है। कच्छ एम्ब्रॉयडरी, ये भी हैंडीक्राफ्ट में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कच्छ एम्ब्रॉयडरी आपको नाम से पता चल रहा है। कच्छ एक गुजरात का वो है, डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है भारत का है, तो इसको हैंडीक्राफ्ट में आपका जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। अगली आती है भालिया वीट, जो कि एग्रीकल्चर कैटेगरी से बिलोंग करती है। भालिया वीट बेसिकली इसको जीआई टैग इसलिए मिला गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, मतलब रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इसको बोला जाता है वहाँ पे, तो इसलिए ये इसको जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। अगला आ जाता है आपका महाराष्ट्र स्टेट। तो इसके नागपुर ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वैसे भी आप सब लोगों ने सुना होगा नागपुर ऑरेंजेस, तो इसको भी अभी हाल ही में एग्रीकल्चर की कैटेगरी में जीआई टैग मिला है, ठीक है। अगली आती है सोलापुर चद्दर। तो इसको भी हैंडीक्राफ्ट इस तरीके की ये चद्दर दिखती हैं, ठीक है। तो इसको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। फिर आती है नासिक वैली वाइन जो होती है, तो ये आपकी सिर्फ महाराष्ट्र में ही मिलेंगी, तो इसको फूड की कैटेगरी में आपका जीआई टैग दिया गया है। अगले आते हैं जलगांव बनाना। तो इनको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में महाराष्ट्र से इनको अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपको सीधे स्टेट और उनसे रिलेटेड जो भी जीआई टैग्स हैं वो आपको याद रखने हैं।
फिर आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका से मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग इसको मिले हैं अभी तक, और सबसे ज़्यादा 2022 तक इसके पास है। अभी 2021-22 में इसके पास तो टोटल 34 जीआई टैग इसको दिए गए हैं। तो इसकी एक आती है ब्यागदी चिलीज को, आई होप इसको सही प्रोनाउंशिएट मैं कर रही होंगी, ब्यागदी चिलीज को बोला जाता है। तो इसको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में कर्नाटका से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला आता है मैसूर सिल्क, जिसको कि हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आपका जीआई टैग मिला है कर्नाटका से, ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। फिर आता है मैसूर सैंडल ऑयल, जिसको कि फूड की कैटेगरी में कर्नाटका के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला स्टेट आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ये आते हैं आपके मैंगो, बनंग पल्ले मैंगोज इनको बोला जाता है। तो इनको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में इस बार जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि बनंग पल्ले जो मैंगोज हैं वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। वैसे आपको पता चल जाएगा कि साउथ का स्टेट है, लेकिन साउथ के आपको सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तिरुपति लड्डू जो हैं इनको फूड की कैटेगरी में आंध्र प्रदेश से अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। बहुत ही मीठा इनका स्वाद होता है, तो इसलिए इनको ये जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर आता है लीदर पेपट्री, इसको बोला जाता है। ये हैंडीक्राफ्ट होती है बेसिकली, इस तरीके की आपकी जो कला होती है, हस्तशिल्प कला होती है, अलग अलग उसमें चित्र बनाए जाते हैं। तो उसको आंध्र प्रदेश के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगली जो स्टेट आती है वो आती है वेस्ट बंगाल। ऐसे तो वेस्ट बंगाल जो फेमस है जीआई टैग में वो रसगुल्ला के लिए है, ठीक है। तो वो तो वेस्ट बंगाल के लिए उसको तो जीआई टैग प्राप्त ही है। कुछ और चीज़ें हम बात कर लेते हैं। तो दल्ले खुरसानी एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आपको मिलेगा, जो कि वहाँ की एक मिर्च होती है, तो उसको बोला जाता है दल्ले खुरसानी। तो इसको वेस्ट बंगाल के लिए जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके के नाम आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिनको आपको गेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इनको आप याद रख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे, या फिर आप एग्जाम में जाने से पहले एक बारी 2x में चला के देख लेंगे, तो आपको शायद वहाँ पे रिकॉल हो जाए। अगला आता है माहीदाना स्वीट। तो इस तरीके की एक मिठाई होती है, तो इसको फूड की कैटेगरी में महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल से आपका क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के लोग कितने मीठे हैं, उनको हर चीज़ में मीठे में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला आपका स्टेट आता है गोवा, ठीक है। तो गोवा की एक तो बहुत फेमस स्वीट डिश है जिसको बोला जाता है खाजे, इसको फूड की कैटेगरी में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस तरीके की ये दिखती हैं, मतलब मीठी हैं, ये स्वीट हैं, ऐसे मत समझना कि ये आपके फ्रेंच फ्राइज हैं। तो ये आपके हो जाएंगे खाजे, इनको बोला जाता है। तो गोवा के लिए इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगली दो फेमस मिर्ची आती हैं, एक हरमल मिर्ची और एक खोला मिर्ची। इन दोनों को एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट कैटेगरी में आपका गोवा से जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है, और बहुत फेमस ही है हरमल और खोला चिली। मतलब ये आपको कहीं और स्टेट में नहीं मिलेंगे, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। इनके अरोमा के लिए और इनके जो तीखापन होता है, स्पाइसेस जो होती हैं, उसके लिए ये फेमस हैं। तो इनको गोवा से जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट थे जो हमने डिस्कस करे कि जिनके जो प्रोडक्ट हैं उनको कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे इनको, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो आप इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।